नमस्कार, मैं हूं निशा गई, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप सभी का मैं अभिवंदन करती हूं। आज मैं आपको बताने आई हूं कि शनि जयंती जो कि 22 मई को है, उस दिन आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन के कष्ट और रोग और प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएं। जी हाँ, 22 मई को है शनि जयंती। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। शनि भगवान के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। अक्सर ये मैंने सुना है कि लोगों का ये मानना है कि शनि जो है वो दंड कारक है, शनि न्याय कारक है, शनि निर्धनता देता है, शनि परेशानियां बढ़ा देता है, शनि मुकदमे देता है, शनि कर्जा बढ़ा देता है। देखिए, शनि जो है वो अगर आप किसी भी क्षेत्र में लापरवाही बरत रहे हैं तो वह आपको थोड़ी सी तकलीफ देकर उस तरफ इशारा करता है कि आप जाइए और उस चीज़ को सुधारिए। शनि जो है वो अगर वक्री है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। शनि अगर आजकल मकर राशि में वक्री चल रहे हैं, शनि की ढैया या शनि की 7.5 जिन लोगों की जिन राशियों में होती है या महादशा या अंतरदशा चलती है, वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि जो है वो अच्छे स्थान पर नहीं है, अगर शनि अच्छे स्थान पर है और अपने कार्य आप ठीक से कर रहे हैं, तो शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आजकल शनि की 7.5 जो है वो कुंभ, मकर और धनु राशि में चल रही है, और उसकी ढैया जो है वो चल रही है मिथुन और तुला राशि में। हो सकता है कुछ जातकों की महादशा और अंतरदशा भी चल रही हो। शनि जो है वो वित्त अवस्था का कारक माना जाता है, रोग का कारक माना जाता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके जीवन में अचानक ये कष्ट बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि शनि जो है वो आपको इशारा दे रहा हो कि इन्हें सुधार लीजिए, और हो सकता है कि वो आपकी कुंडली में ठीक से अच्छी जगह पे विद्यमान नहीं है, एक नेगेटिव घर में वो विद्यमान है। इन्हीं सभी उपायों को करके जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शनि जयंती के उपलक्ष्य में, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं वो आपके जीवन से धीरे धीरे जाती रहेंगी। शनि जो है वो रोग का कारक माना गया है, वृद्धावस्था का कारक माना गया है। तो सबसे पहले अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोगी है, या आपका कोई ऐसा क्रॉनिक रोग है जिसे आप निजात नहीं पा रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपने अगर आप वृद्धों की सेवा करेंगे, वृद्धों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो शनि आपसे खुश होगा। जी हाँ, शनि क्योंकि वृद्धावस्था का कारक माना जाता है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई रोगी है और क्रॉनिक प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, तो आपको अपने घर के जो वृद्ध हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नमन करना चाहिए, उन्हें रोज़ नमस्कार करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी हाँ, और उसके बाद सरसों का तेल जो है वो शनि का कारक माना गया है। सरसों का तेल का दान भी हम करते हैं शनि के उपायों में। तो आपने रोगी की सरसों के तेल से आप मालिश कीजिए। रोज़ मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि रोग जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है वो सरसों के तेल से बन रहा है। अभी मैं ऐसे उपाय आपको बता रही हूँ ताकि वो आप आराम से घर में कर सके और आपको कोई परेशानी भी ना हो और आपके सारे कार्य सफल भी हो जाए। जी हाँ, जब ये आप कभी भी जाना चाहें तो वृद्ध, क्योंकि रोगी है घर में, परेशानी है घर में, तो आपको वृद्ध आश्रम में जाके जूते और छाते का दान भी देना चाहिए, और कपड़ों का, भोजन का दान तो आप दे ही सकते हैं, साथ में तेल का दान भी आप दे सकते हैं। तो ये दान आप वृद्धाश्रम में जाके दीजिए, और सबसे पहले अपने घर के वृद्धों का आशीर्वाद लीजिए। बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो रहा है घर में, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं घर में, तो उड़द की दाल के आपने मत खाइए। जी हाँ, उड़द की दाल हम अक्सर दान करने को बोलते हैं। तो आपके घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद है, झगड़े हैं, बिना बात पे कष्ट आप महसूस कर रहे हैं, तो अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए अवॉइड कीजिए उड़द की दाल को खाना। और शनिवार के दिन आपको व्रत रखना है। जी हाँ, व्रत रखना है, और शाम को आपने तुलसी के ऊपर गाय के घी का दिया जलाना है। ये आपको कम से कम 42 दिन तक करना पड़ेगा। शनिवार का व्रत रखना पड़ेगा और तुलसी पे दिया आपको 42 दिन तक रोज जलाना पड़ेगा। उड़द की दाल का सेवन आप मत कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो घर के विवाद हैं वह धीरे धीरे
हट जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नौकरी का कारक भी शनि को माना जाता है, जनता का कारक भी माना जाता है, सबॉर्डिनेट्स का कारक भी माना जाता है। सबॉर्डिनेट्स मतलब जो हमारे लोग हमारे नीचे कार्य करते हैं। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, हमें मिल नहीं रहा है, हमारी सेविंग्स जो हैं वो हटती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। और अक्सर आजकल के माहौल में बहुत सारे लोग महसूस कर रहे होंगे कि उनकी सेविंग्स जो है वो कम हो रही है, इनकम जो है वो हो नहीं रही। देखिए शनि जो है वो दान और अपने सहकर्मियों के ऊपर या आम जनता जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भिखारी कहते हैं, जिसे हम सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, उस पर अगर दान अगर करते हैं उन पे, तो शनि उससे खुश होता है। तो आप शनि जयंती के दिन ये तय कीजिए कि आपने अपनी इनकम का 5% या कुछ भी प्रतिशत, अगर आप 5% नहीं देना चाहते तो 3% आय जो है वो किसी गरीब या ऑर्फनेज में देंगे या किसी ऐसी जगह पे देंगे कि हर महीने, जिससे कि उनका घर चलता रहे। तो आप देखेंगे कि आप जिस प्रकार से ये उपाय करेंगे, आपकी ये परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। जी हाँ, और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करनी है कि उड़द की दाल और गुड़ के बड़े बनाकर आप गरीबों को दान कीजिए। हर शनिवार को आपने दान करना है। शनि जयंती से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, लोन लेना पड़ रहा है, लोन जो है वो छूट नहीं रहा है, लोग पैसे वापस दे नहीं रहे हैं। ये अक्सर प्रॉब्लम्स आम लोग फेस करते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया है तो आपने इस मंत्र का जाप 108 बार शनिवार के दिन ज़रूर करना है, और शनि जयंती के दिन तो ज़रूर ही करना है। ये मंत्र बहुत ही आसान है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप हर रोज़ 108 बार करेंगे। और उसके बाद आप एक चीज़ और करेंगे कि आप अपने सर को जब भी घर से बाहर निकलें तो पीले कपड़े से ढक के निकलें, चाहे वो पीला स्कार्फ हो, चाहे वो पीली टोपी हो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो कर्जे से मुक्त होते जाएंगे और आपकी परेशानियां जो हैं वो कम होती जाएंगी। रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकरार आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं, घर में झगड़ा होता रहता है, या हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ हमारी नहीं बनती हैं। हमारे जो नीचे कार्य करते हैं, शनि उसका कारक माना जाता है। सबसे पहले तो अगर आप अपना शनि ठीक करना चाहते हैं तो आपके नीचे जो लोग कार्य करते हैं उनको आपने उनकी तरफ ध्यान देना है। आप देखेंगे कि शनि आपका अपने आप ठीक हो गया है। लेकिन किसी भी प्रकार से विवाद अगर हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेबर प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, लेबर जो है वो आपको तंग कर रही है, क्योंकि शनि लेबर का कारक भी माना गया है, तो वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन मानी जाती है। हनुमान जी की प्रतिमा को आपने वेस्ट डायरेक्शन में रखना है शनि जयंती के दिन, और बजरंग बाण का पाठ आपने करना है। बजरंग बाण का पाठ आपने रोज करना है और हमेशा करते रहना है। आप देखेंगे कि आपकी लेबर प्रॉब्लम्स या आपकी सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रिश्तों में बहुत तकरार आ रही है, पिता पुत्र की आपस में बन रही है नहीं रही है, क्योंकि सूर्य शनि की युति अगर हो तो पिता पुत्र की नहीं बनती है। आप देखेंगे कि अगर आपके पास सूर्य की दशा आ रही है और आपकी कुंडली में दशा महादशा में शनि सूर्य का किसी भी प्रकार का अंतर प्रत्यंतर आ रहा है या 7.5 आपकी चल रही है, तो इस तरह से रिश्ते जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपनी चमड़े की बेल्ट का प्रयोग करना जो है वो बंद कीजिए, और चमड़े के जूतों का प्रयोग भी आप कम से कम कीजिए, बल्कि उसे बंद ही कर दीजिए। जैसे ही आप बंद करेंगे आपकी ये परेशानियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। नीले कपड़े आपने कम से कम पहनने हैं, हो सके तो नीलम धारण कर लीजिए। लेकिन नीलम धारण करने के लिए बहुत सारे लोगों को डर भी रहता है, भ्रांतियां भी हैं, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास जाकर ये पता करना पड़ेगा कि नीलम आप धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे आप शनि जयंती के दिन उड़द की दाल और गुड़ के बड़े जो हैं वो चींटियों को भी खिलाएंगे तो आपके घर में जो किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं जो वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तेल का दान बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, पहले किसी के पास जाइए और उसके बारे में जान लीजिए। जी हाँ, शनि जयंती आ रही है, ये आसान से उपाय आपके जीवन में आपकी परेशानियों को कम करेंगे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामना देना चाहूँगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।